हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4, देहात और शहर। अब देखिए, दाएं हाथ पर इनके लेखक का नाम लिखा हुआ है, अभिषेक पांडे। इस पाठ के लेखक अभिषेक पांडे हैं। अब ये जो ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है वो अभिषेक पांडे जी के बारे में परिचय दिया हुआ है, मतलब लेखक परिचय है ये। तो इस लेखक परिचय को हम पढ़ेंगे। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 को हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, मतलब मुंबई में ही पैदा हुए हैं। और परिचय, समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। समसामयिक विषय किसको बोलते हैं? करंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो अभी इस समय में जो टॉपिक चल रहे हों, उस तरह के टॉपिक में इनकी रुचि रही है। रुचि का मतलब क्या, उनको बहुत इंटरेस्ट रहा है और इन्होंने लेखन कार्य भी किया है, मतलब लिखने का काम किया है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर, देहात किसको बोलते हैं? गांव को, और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। अब देखो, ये जो पत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लेखक ने गांव और शहर के अपने सुख दुख, गांव के क्या सुख दुख हैं, शहर के क्या सुख दुख हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। मतलब आज के ज़माने में जनसंख्या जो है हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो उस जनसंख्या के बढ़ने से बहुत सारे घातक दुष्परिणाम होते जा रहे हैं। इसलिए जनसंख्या को कम करना चाहिए, उसके लिए सुझाव दिए गए हैं, मतलब सजेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए आइए अब हम शुरू करेंगे। पहला पत्र, दाएं हाथ पर लिखा हुआ है दिनांक 1 अगस्त 2017। अब देखिए, 2017 1 अगस्त को लिखा गया है ये पत्र। और किसने लिखा? प्रिय मित्र शहर, तो मतलब देहात ने ये पत्र लिखा है। देहात का मतलब क्या होता है? गांव। तो गांव ने शहर को पहले पत्र लिखा। और जब हम पत्र लिखते हैं ना, किसी को भी हम पत्र लिखते हैं तो पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन करते हैं, कि जैसे प्रिय मित्र शहर, और उसके बाद में हम उसको अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं ना, तो नमस्कार करके हम उसका अभिवादन करते हैं। तो देहात ने भी नमस्कार करके अभिवादन किया। कल तुमसे बात हुई, मेरे दुख सुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। अब देखिए, देहात और शहर में दोनों में आपस में कल बात हुई। और किससे बात हुई? फ़ोन पर बात हुई। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, तो फ़ोन पर शहर ने देहात से उसके सुख दुख के संबंध में पूछा, सुख दुख के बारे में पूछा। तो उसके लिए देहात जो है शहर को धन्यवाद दे रहा है, परंतु सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। अब देखो, दूरध्वनि का मतलब क्या होता है? फ़ोन। तो देहात शहर से कह रहा है कि बातें तो मन में बहुत सारी हैं, परंतु सब कुछ बातें हम फ़ोन पर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती है ना, जब हम आमने सामने मिलते हैं तो बहुत सारी बातें, दिल में जितनी भी बातें होती है हम सारी बातें कर लेते हैं, परंतु हम फ़ोन पर उतनी बातें नहीं कर पाते हैं। तो देहात ने कहा, सोचा पत्र ही लिखूं, पत्र ही लिख देता हूँ, मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं पत्र में लिख देता हूँ। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। अब देखो, देहात भी बेचारा दुखी है कि मैं अपना दुख क्या रोऊं, क्या बताऊं तुम्हें भाई। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ।
मतलब मैं अब तुम्हें मेरा दुख बता करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चलिए अब कुछ अच्छी बातें ही तुमसे साझा करता हूँ। साझा करने का मतलब क्या होता है? शेयर करना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। अब देखो आजकल डिजिटल क्रांति आ गई ना, आज हम भी जैसे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, देखो, है ना। तो अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सब लोगों को डिजिटल ही पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। तो अभी जैसे हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है। अभी डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मतलब अब ये डिजिटल क्रांति जो आ गई है उसका असर गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मतलब गांव में भी अब लैपटॉप से या मोबाइल से काम किया जाता है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। अब देखो गांव में भी आजकल हर एक के पास में मोबाइल होता है, और वो भी स्मार्टफोन होता है। तो स्मार्टफोन से हमको नित नवीन सूचनाएं, हमेशा नई नई सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। और स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम मतलब हमारा गांव, ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। तो हमारा गांव जो है वो स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा गांव स्वस्थ रहेगा, मतलब हेल्दी रहेगा। परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ये आम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। अब देखो ये जो गांव के जन हैं, गांव के जन का मतलब क्या? गांव के लोग, ये शिक्षा के बारे में भी अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी अब उनको जागरूकता हो गई है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और रोजगार के बारे में भी जागरूक हो चुके हैं। खेती के नवीन औजारों के बारे में भी अब नई नई जानकारियां उनको मिलने लगी है। और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। मॉडर्न खेती किस तरह से होती है, उनकी पद्धतियों को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब घर घर में शौचालय होना चाहिए, ऐसी सुविधा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है कि हर घर में शौचालय तो होना ही चाहिए, और इसके प्रति लोगों में जागरूकता भी आ रही है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। अब देखो गांव में थोड़ा विकास कम होता है ना, इसलिए गांव में कुछ परेशानियां तो अभी भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि पानी नलों में नहीं आता है, वेल से लेकर के आते हैं, कुएं से पानी लेकर के आना पड़ता है ना, तो वहाँ दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। गांव में स्कूल्स होते हैं, लेकिन स्कूल्स में पूरी सुविधाएं नहीं होती है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। मतलब महाविद्यालय का मतलब क्या होता है? कॉलेज। कॉलेज तो उनके गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। अब देहात कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, किसके बारे में सोचता है? शहर के बारे में। तो जब मैं शहर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई शहर के पास तो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक भी है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तो तुम्हारी तो दिन पे दिन तरक्की हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है। यातायात के आधुनिक साधन मतलब, यातायात के आधुनिक साधन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं ना, उनको यातायात के साधन बोलते हैं। जैसे बस, गाड़ी, कार, रिक्शा, ये सब यातायात के साधन कहलाते हैं। और पक्की चौड़ी सड़कें हैं। सड़कें जो है बड़ी बड़ी, चौड़ी चौड़ी, लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। हम शहरों में तो मॉल्स होते हैं, गाँव में मॉल नहीं होते हैं।
और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। तो 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलती है। गांव में बिजली की कटिंग होती है, गांव में पावर कट होता है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। अब ये सारी सुविधाएं जब देहात देखता है कि शहर के पास में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो फिर गांव का मन जो है, देहात का जो मन है, वो कभी कभी बड़ा उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। अब देहात सोच रहा है कि एक ज़माना था जब मेरे यहाँ भी बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब लोग खेती करना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग गांव से शहर आ जाते हैं काम धंधा करने के लिए। तो अब गांव में पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो अब गांव में भी असुविधा तो है ही, क्योंकि कमी है हर चीज़ की। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, गुटबाजी हो रही है। ग्रुप बन जाते हैं ना गांव में, वैसे गुटबाजी होती जा रही है और चारों तरफ अशांति का वातावरण फैलता जा रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। अब गांव में तो अशिक्षित लोग भी हैं और अल्प शिक्षित भी हैं। अशिक्षित किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो। और अल्प शिक्षित का मतलब है थोड़ा पढ़ा लिखा परिवार। अब देखिए, थोड़ा पढ़े लिखे लोग मतलब ये जो अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग हैं, परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। परिवार कल्याण की योजनाएं जो सरकार ने चला रखी है, उन पर ध्यान देना चाहिए और परिवार को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। उससे हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। अब जितने लोग बढ़ेंगे उनके लिए उतना ही काम तो होना चाहिए ना। काम उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, तो रोजगार वहाँ गांव में रोजगार नहीं मिलता है लोगों को, तो लोग क्या कर रहे हैं? गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब खेती का काम करने के लिए यहाँ मजदूर मिलते ही नहीं हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब शहरी चमक धमक जो है वो सबको अच्छी लगती है और सबको आधुनिक सुविधाएं भी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? गाँव को छोड़ करके शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। यहाँ पर हेल्थ की जो सुविधाएं होती है वो भी नहीं हैं। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। अब गांव के लोग जो हैं बीमार होते हैं, परंतु उनको पर्याप्त मात्रा में अच्छे अस्पताल और सुसज्ज अस्पताल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो गाँव में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अस्पतालों में वो उनको नहीं मिल पाती है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है और मेरा परिवार टूट सा रहा है। अब देहात को चिंता हो रही है कि मेरे परिवार तो टूटते जा रहे हैं, क्या बताऊं, बताइए मैं क्या करूं। देहात जो है वो ये कह रहा है कि अब मेरे परिवार टूटते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में पहले सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, परंतु अब सब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे शहर की तरफ जा रहे हैं। तो परिवार जो है टूटते जा रहे हैं। तो देहात को बड़ी चिंता हो रही है कि मेरा परिवार तो टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। शहर से पूछ रहा है कि बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। पत्र लिखने वाला कौन है? देहात। और फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।